नमस्कार। संसद के बाहर मकर द्वार पर जो हुआ वो सिर्फ दो नेताओं की जुबानी तकरार नहीं थी, वो आने वाले समय की राजनीति का ट्रेलर था। एक तरफ सस्पेंड हुए सांसद धरने पर बैठे, दूसरी तरफ उसी माहौल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आ गए। और फिर राजनीति का वो मोड़ लिया जहां बहस मुद्दा से हटकर के व्यक्तिगत बन गई। गद्दार, देश का दुश्मन, ये दो शब्द व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बोले गए। ये शब्द संसद के परिसर के बाहर कैमरे के सामने देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच की सीढ़ियों पर बोले गए। अब सवाल ये नहीं कि किसने पहले कहा, सवाल ये है कि किस दिशा में जा रही है राजनीति। रवनीत सिंह बिट्टू का आरोप है कि राहुल गांधी देश और सेना को कमजोर करने वाली राजनीति करते हैं, और जवाब में राहुल गांधी पलटवार करके बोलते हैं कि देश का दुश्मन कौन है ये देश तय करेगा। ये आरोप प्रत्यारोप अचानक नहीं, पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी को लेकर के एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग, विदेश में भारत की छवि खराब करने वाला जैसी भाषाएं लगातार गढ़ी गई। और दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर लोकतंत्र की संस्थाओं और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाती रही है। यानी ये टकरार कोई नई लड़ाई नहीं है, बस भाषा और तीखी हो गई कि संसद के अंदर अब बहस की गुंजाइश कम होती जा रही है। सस्पेंड हो रहे हैं, माइक बंद हो रहे हैं, कार्रवाई स्थगित हो रही है। जब संसद के अंदर संवाद बंद हो जाता है तो राजनीति सदन से बाहर शोर बन जाती है। मकर द्वार पर धरना सिर्फ विरोध नहीं था, वह एक संदेश था कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे माहौल में जब बड़े नेता आमने सामने आ जाते हैं तो कैमरा, बयान और भावनाएं सब विस्फोट हो जाती हैं। बीजेपी की राजनीति में राष्ट्रवाद एक कोर हथियार है, और जब विपक्ष को कमजोर करना हो तो सवाल का जवाब देने के बजाय देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना आसान हो जाता है। सवाल ये है कि क्या सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है या असहमति गद्दारी? अगर ऐसा है तो लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर और भाषाओं तक ही सीमित रह जाएगा। विपक्ष को या तो डिफेंड करने पर मजबूर किया जाएगा या फिर उसे राष्ट्र विरोध के फ्रेम में कैद कर दिया जाएगा। राहुल गांधी को बार बार ऐसे टकराव में खींचना और राहुल गांधी को खुलकर पलटवार करना, दोनों अपने अपने वोट को मजबूत करने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस खेल की कीमत कौन चुका रहा है? वो है लोकतंत्र। संसद की मर्यादा और गिरेगी, और जब नेता एक दूसरे को गद्दार और दुश्मन कहेंगे तो नीचे की राजनीति क्या सीखेगी? ध्रुवीकरण और गहरा होगा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा शोर में दबते जा रहे हैं। वोटर भावनाओं के आधार पर बटेंगे, तर्क नहीं टैग किए जाएंगे। देशभक्त या देशद्रोही? क्या भारत की राजनीति अब सिर्फ लेबल लगाने की प्रतियोगिता बनती जा रही है? क्या असहमति की जगह सिर्फ आरोप बचे हैं? अगर संसद के बाहर यही भाषा है तो संसद के अंदर लोकतंत्र कितनी देर टिकेगा? देश के नेताओं से गालियां नहीं, जवाब चाहिए। और शायद यही इस पूरे टकरार का सबसे बड़ा सच है। धन्यवाद।